ये मेन रोड़ा है भाई, ये मेन रोड़ा है भाई। ये पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरनी है, और कौन सी पोस्ट भरे चॉइस तो मेरिट पर डिपेंड होगी भाई, चॉइस मेरिट पे डिपेंड होगी, लेकिन बेटा भरनी तो पड़ेगी ना चॉइस आपको, कि बेटा कौन कौन सी पोस्ट बेस्ट है, कौन सी बढ़िया है, उनके बारे में पता तो होना चाहिए। आपने भरा ही नहीं तो चॉइस, मान लो आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपको तो पहली मिल जाएगी बेटा। आपने पहला बीएसएफ भर दिया तो भी बीएसएफ ही मिलेगी फिर आपको, फिर कोई चॉइस नहीं मिलेगी। तो बेटा इनमें से हम बात कर लेते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं स्प्राइट की तरह। और सीधी सीधी बात ये है मेरे बेटा कि भाई कौन सी अच्छी है, मैं सबको बता देता हूँ, किसी को कोई बात अच्छी लगे, कोई किसी को कोई बात। तो बेटा शुरुआत करते हैं पोस्टों में कौन सी अच्छी रहेगी कौन सी नहीं, इस पे तो बेटा सुनिएगा। सबसे पहले आता है भाई, सब लोग इसी को ही अच्छा मानते हैं, मैं तो सारों का बताऊंगा जिसको जो अच्छा लगे, SSF। सब लोग इसको अच्छा मानते हैं, जान तो आप इसके बारे में कम बेटा, पर इसको अच्छा सब मानते इस पोस्ट को। तो कौन सी पोस्ट है इसके बारे में सुनो, ये पोस्ट है भाई सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्सेस, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्सेस, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्सेस है SSF। अब भैया सबको दिक्कत भाई ब्लर कर रही है, फिर से एक बार देखना बेटा, बहुत ज्यादा सबकी बड़ी दिक्कत क्या है कि भाई इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है, ये लोग कहाँ ड्यूटी करते हैं भाई, क्या फायदा है क्या नुकसान है, ये वाली चीज आपको बतानी है बेटा। तो ध्यान से सुनने, सेक्रेटरीट स्पेशल फोर्सेस में जितने भी बेटा अपने भारत में सेक्रेटरीट हैं, या आप हिंदी में कह लो बेटा सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय, ये ध्यान रखना बेटा, केंद्रीय सेंट्रल भाई, केंद्रीय सेंट्रल जितने भी सचिवालय हैं, और सारे सचिवालय भी कहाँ हैं आप सबको पता है बेटा, सारे के सारे सचिवालय सेक्रेटरीट दिल्ली में है भाई। वो सचिवालय बेटा आपका अलग अलग डिपार्टमेंट का, सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग क्या है भाई सचिवालय है। तो बेटा सब में ड्यूटी लगती है केंद्र मंत्रियों के पास SSF की, ध्यान रखना, केंद्रीय मंत्रियों के जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने मंत्रालय, सब में किसकी ड्यूटी लगती है अंदर भाई, SSF की। पिछले कुछ दिनों बाद कुछ डिपार्टमेंट में, हालांकि आपको पता ही है भैया CISF की लगाई गई है, लेकिन मोस्टली जितनी भी VIPs लोग हैं, VIPs के सारे के पास किसकी ड्यूटी लगती है बेटा, SSF, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स। जी हाँ, सेक्टर सिक्योरिटी फोर्स। भाई अब ये किसके काम आएगा, मान लो कोई भाई केरल का बच्चा है, उसको तो भाई SSF भरनी नहीं चाहिए, जान पहचान निकालनी हो भाई वो अलग मैटर है। केरला का आदमी दिल्ली रहेगा, क्योंकि होल लाइफ उसकी ड्यूटी कहाँ पे रहेगी, बोलो भाई दिल्ली में ही रहेगी, ये ध्यान रखना बेटा, वो दिल्ली से बाहर नहीं जाएगा, मोस्टली उनकी ड्यूटी दिल्ली में रहेगी जो बच्चे इसको अप्लाई करते हैं। तो भाई हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और नज़दीक के यूपी वालों के लिए तो सबसे बढ़िया है कि वो सारे के सारे कहाँ पे नज़दीक रहेंगे भाई, दिल्ली। जैसे दिल्ली पुलिस है ना, होल लाइफ दिल्ली, तो भैया SSF भी कहाँ पे रहेगा भाई, दिल्ली रहेगा, ध्यान रखना। VIPs के साथ सिक्योरिटी में ड्यूटी, उनकी गाड़ियां चेक करनी जो मिलने आ रहे हैं, कि अजनबी आदमी ना मिल जाए, अंदर चला जाए सेक्रेटरीट के, उन सब की निगरानी रखनी है भाई। और गृह मंत्रालय के सिस्टम इसको देखता है। तो ये नंबर 1 पे तो भैया ये चॉइस रहती है फर्स्ट पे। दूसरी पे तुम्हें बता देता हूँ, फिर देख लेना, मेरे हिसाब से दूसरे में सबसे अच्छा रहेगा CISF। अब भाई CISF सबको ही पता है क्या होता है, जरा फुल फॉर्म बता दो, पेपर में तो नहीं आता है, पर एक बार बेटा फुल फॉर्म बता के बता दो, दिखा दो, कौन बच्चा बताएगा, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा बताए या कौन बताए CISF। देखते हैं भाई, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। भाई इंडस्ट्री का तो मतलब आप समझ ही गए बेटा, भाई इंडस्ट्रियल का मतलब है भाई औद्योगिक। तो भाई उद्योगों के लिए बनाया गया है, किसको स्पेशल, आपको पता है बेटा CISF को। ये जितनी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, जितने उद्योग हैं बेटा, जितने आप समझो बेटा ये ताप विद्युत के अंदर हैं, सब जगह किसकी ड्यूटी रहती है, CISF की। और CISF में एक मेन बात ये भी भाई, एयरपोर्ट भी जितने हैं लगभग हिंदुस्तान में, उन सभी पर भी किसकी ड्यूटी लगा दी गई है अभी भाई, CISF की ड्यूटी लगा दी है। निशांत राव कह रहे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, बिल्कुल बेटा सही बताया आपने, केंद्रीय औद्योगिक बल है ये। तो औद्योगिक मतलब उद्योगों के पास ड्यूटी लगाई जाती है।
ज्यादा स्लो है तो एक बार देख कर लाइब्रेरी में चल रहा है क्या। लाइब्रेरी में बंद करिए बेटा, थोड़ी सी भाई नेट स्लो चल रहा है, ये बेटे ने बताया। तीसरा भाई 2 नंबर पे ये ड्यूटी रहेगी, क्योंकि ये इसमें ज्यादा रिस्क नहीं होता है भाई, कोई खतरे वाली बात भी नहीं होती है, आसान सा काम होता है, तो आसानी से आप यहाँ पे ड्यूटी कर सकते हैं। और भैया परिवार को भी साथ ले जा सकते हैं, क्वार्टर वाटर भी मिल जाते हैं सीआईएसएफ में। तीसरे पे भाई 2 चीजें हैं, देखो मैं ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ एसएसबी को, बाकी किसी को नजदीक रहना हो तो बेटा नजदीक पे सीआरपीएफ भी ठीक है। सीआरपीएफ में क्या है ना, रिस्क बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना बेटा, सबसे ज्यादा रिस्क सीआरपीएफ में है, क्योंकि जहां सीआरपीएफ का मतलब ही क्या है भाई, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है भाई इसका मतलब, सेंट्रल, अब भैया चेंज करना पड़ेगा हमें, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो भाई इसका काम पुलिस का है। अब आप कहोगे पुलिस कहां से आ गई, वैसे तो सभी राज्यों के साथ ही अपनी अपनी पुलिस होती है भाई, लेकिन जहां राज्य को लगे हमारी पुलिस से पार नहीं पड़ रही तो बेटा तुरंत हाइट भाई बता दी अशोक मैंने 170 सेंटीमीटर पुरुषों की चाहिए, महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो वहां पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को भेजते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं भाई हिंदी में क्या कहते हैं रिजर्व को भाई, बोलिए, वो आपको पता ही है बेटा। तो सीआईएसएफ में प्रमोशन धीरे होता है, प्रमोशन तो बेटा बीएसएफ में सबसे धीरे होता है, आप यकीन मानिए, क्योंकि अपने मोस्टली बच्चे पहले लगे हुए हैं, मैंने उन सबसे राय भी ली है कि भाई तुम बताओ तुम्हारी कैसी है, दूसरों की कैसी है, पर यह भी सच्चाई है किसी को अपनी अच्छी लगती है, किसी को दूसरों की थाली का घी अच्छा लगता है, तो सबका अपना अपना अलग अलग सिस्टम हो जाता है बेटा। तो भाई सीधी सी बात है, खतरा मोल तो भाई लेना हो तो सीआरपीएफ में चले जाओ भैया, नक्सलवादियों के बीच में इसी को भेजा जाता है, देश में कहीं भी दंगे हो गए सबसे पहले किसको भेजा जाएगा, सीआरपीएफ को। चुनाव कराने भाई साहब, चुनाव में भी किसको भेजा जाता है अक्सर ड्यूटी, सीआरपीएफ को, हालांकि अब तो सबका सहयोग लेने लग गए। इसमें एसएसबी में क्या है भाई, सशस्त्र सीमा बल है, सीधी सी बात है एसएसबी, तो सशस्त्र सीमा बल में क्या है भाई, इसकी ड्यूटी कहाँ रहेगी, देखना अब तुम मजा आ जाएगा ड्यूटी सुन के, भूटान और नेपाल में। अब भूटान नेपाल में कोई खतरा नहीं है, भूटान तो महारो ही से बेटा, वो महारो नचाएडो नाचे से दुनिया की औकात नहीं, तो मेरा बेटा जी नेपाल मारो छोटो भाई, ये दोनों कभी भी नहीं करी हमारे साथ लड़ाई, इसलिए एसएसबी में पीस है भाई साहब, रहना तो बेटा बॉर्डर पे ही पड़ेगा नो डाउट, लेकिन पीसफुल काम है, यानी कि आप शांति है वहां पे, रिस्क नहीं है, ज्यादा लड़ाई की बात नहीं है। इसमें प्रमोशन फास्ट है, क्यों, ये छोटी फोर्स है, आईटीबीपी और एसएसबी इनमें प्रमोशन सबसे ज्यादा फास्ट है। क्यों फास्ट है, क्योंकि ये फोर्स है ना, ये छोटी फोर्स है, इनमें जल्दी प्रमोशन हो जाएगा, ये वाली बड़ी फोर्स है, बड़ी भर्ती एक साथ होती है। तो भैया दूसरी पे आप एसएसबी चूज कर सकते हैं और सीआरपीएफ चूज कर सकते हैं, उसके बाद आईटीबीपी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन दिक्कत क्या है भाई, रहोगे कहां पे, इंडो तिब्बत बॉर्डर पे बेटा, इंडो तिब्बत बॉर्डर, भारत चाइना बॉर्डर भी कह लो, क्योंकि तिब्बत पे चाइना का ही कब्जा हो गया बेटा, तो अब भैया इंडो चाइना बॉर्डर पे रहना पड़ेगा बेटा, लंबी सीमा है, बर्फ भी मिलेगी मेरे बेटा, सीधी सी बात है भाई। तो टिपिकल काम है, लेकिन इतनी ज्यादा लड़ाई चाइना के साथ भी हमारी नहीं हो रही, तिब्बत तो है उनका हिस्सा, हमारी कभी होता था सिस्टम में, अभी 62 में हुई थी, 62 के बाद हल्की मुल्की झपटे हुए हैं, कह सकते झड़प हुई है, बाकी कोई खास लड़ाई नहीं हुई है। तो मेरे बेटा आईटीबीपी और जा सकते हो, खासकर जो पूर्वी भारत के बच्चे हैं वो तो इसी को चूज करेंगे, आईटीबीपी मार ले भाई, नजदीक भी आ जाए इसे, तो सीआरपीएफ में नजदीक ड्यूटी आ जाती है। उसके बाद आप चूज करना भाई साहब बीएसएफ बॉर्डर संभालता भाई, जज्बे की ड्यूटी है भाई, खतरा भी है भाई, स्मगलिंग भी रोकनी होती है बेटा बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जी हाँ बेटा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बेटा ये जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, ये 2 जगह, एक तो भारत और बांग्लादेश, और भाई एक भारत और हमारा खास पड़ोसी बेटा पाकिस्तान, इन दोनों के बॉर्डर पे कौन ड्यूटी देती है बेटा, बीएसएफ ड्यूटी देती है। तो बीएसएफ में प्रमोशन बड़ा स्लो है, खतरे का भी काम है, पर देशभक्ति का जज्बा कसूता जगता बीएसएफ में। कैसे, वहां
जब बाघा बॉर्डर पे आपको पता ही है भाई परेड होती है अमृतसर में शाम को, तो भाई हमारे उधर से तो पाकिस्तान रेंजर आते हैं, इधर से हमारे आते हैं कौन भाई साहब, बीएसएफ वाले। ये ऊंचे ऊंचे जवान 6 फीट हाइट भाई ऐसे पैर उठा के दम दे मारते हैं, तो भाई धरती भी एक बार हिलती है बेटा। तो बहुत गजब का काम है। बॉर्डर पे खतरा है, भारत और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का बॉर्डर संभालते बेटा बीएसएफ। अच्छी जॉब है भाई ये भी। 504 नंबर पे ले लेना। सबसे नीचे लेना भाई असम राइफल, क्योंकि असम राइफल का मतलब है पूर्वोत्तर में ही रहना है आपको, हमेशा पूर्वोत्तर में ही रहेंगे। दिल्ली पुलिस की कट ऑफ 3 तारीख को बताएंगे बेटा, 3 तारीख के बाद। और 2 कट ऑफ की वीडियो डालेंगे, एक तो भाई आंसर की से पहले की, एक आंसर की के बाद की। पहले हमें आइडिया लग जाएगा आपके माध्यम से। तो बेटा सीधी सी बात है, पूर्वोत्तर में असम आप जानते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, इन सबको संभालेगा कौन भाई, असम राइफल। 1835 में बना था बेटा। हिंदुस्तान में सबसे पुरानी पुलिस यही है भाई, अर्धसैनिक दल कह लो, अर्धसैनिक बल कह लो, 1835 में बनी थी। तो भाई सबसे अच्छा है एसएसएफ, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स वाला। उसके बाद आप सीआईएसएफ की ओर जा सकते हैं बेटा, इंडस्ट्रियल फोर्स है। उसके बाद एसएसबी और सीआरपीएफ, फिर आईटीबीपी अगर पूर्वोत्तर की तरफ है तो बेटा, नहीं तो बीएसएफ भी अच्छा ऑप्शन है। सबसे लास्ट में असम राइफल भरना है, क्योंकि आप फिर हमेशा उधर ही रहोगे, इधर नॉर्थ इंडिया की तरफ आ ही नहीं पाओगे, ना ईस्ट ना वेस्ट में आ सकोगे, सिर्फ ईस्ट ईस्ट में रहोगे, पूर्व की तरफ। तो बेटा ये आपकी चॉइस का काम था, ये मैंने बता दिया। अब बात ये कि भैया आप तैयारी मेरे बेटा कैसे करोगे, तो तैयारी में आपको बेटा यही 4 चीजों पे फोकस करना मेरे बेटा। उसमें आपका जनरल अवेयर उर्फ जीके, और मेरा बेटा रीजनिंग, और तीसरा आपका बेटा मैथमेटिक्स, और चौथा बेसिकली मोस्टली बच्चे हिंदी करेंगे, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे बेटा इंग्लिश भी कर लेंगे। तो बेटा इन्हीं पर आपको फोकस करना है। जनरल साइंस जीके में ही इंक्लूड होगा, 2 से 3 नंबर का ही आएगा, ज्यादा प्राथमिकता नहीं मिलेगी इसको, 2 से 3 नंबर का ही आता है, कई बार 4 बस। और करंट भी इसमें बेटा ध्यान रखना, 1 से 2 नंबर, 2 से 3 नंबर का करंट आता है, बाकी सारा फोकस हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी मिला के और स्टैटिक जीके एक तरफ करके इन्हीं पे रहेगा। किस पे ज्यादा फोकस रहेगा, कौन कौन से टॉपिक आएंगे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो बेटा एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे मेरे बेटा। और ये चारों टॉपिक रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, जीके, इनको आप बेटा अभी से पढ़ना शुरू कर दे मेरे बेटा। और एक बात और आपको बता देता हूं कि जो बेटा हरियाणा में सी ग्रुप की जो आगे चल रहा है, डेट दी जा रही है, इसकी संभावना जो पॉसिबिलिटी है, मेरा मानना है वो पेपर जो है वो दोबारा ही होगा, पेपर दोबारा होगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति मुझे नहीं लग रही है। तो आप अभी से, टाइम ही नहीं मिलेगा ज्यादा, अभी से जीडी का बैच मोनू पुनिया भाई शुरू हो चुका है, एकेडमी में ऑलरेडी शुरू हो चुका है बेटा। जिनका दिल्ली पुलिस का हो गया वो ज्वाइन करें, दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम नहीं हुआ बेटा, अपने एग्जाम देने के बाद आप जरूर आए। डी ग्रुप की नहीं बताई सर आंसर की के बाद बेटा, ऐसा था ममता, रिवाइज आंसर की का हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि सब बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाए हैं। हर पेपर में 3-3, 4-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिस्टेक हैं या जिन पे बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाए हैं। मैं चाह रहा था इसकी एक बार वापस आ जाए, अदरवाइज डाटा तो मेरे पास तैयार है, मैंने सेट कर रखा है, आपको तुरंत प्रभाव से ममता दे दूंगा। अगर रिवाइज आंसर की आ जाती है तो, नहीं आएगी तो भी हम एक दिन आपको कट ऑफ बता देंगे बेटा। मैं क्या चाहूँ जल्दी रिजल्ट ही आ जाए रिवाइज की डालने के तुरंत बाद ही, तो रिवाइज आंसर की आते ही आपको बता देंगे। तो बेटा ये था, इससे एसएससी जीडी से संबंधित किसी को कोई भी बात पूछनी हो आप कमेंट करके बेटा पूछ देना, कमेंट करके बेटा बता देना। कल हम बेटा नई क्लास लेंगे और नई क्लास में हम पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार। तो आप सभी जुड़े रहिएगा, सबने जानकारी साझा की, और किसी के पास भी कोई इससे इन्फॉर्मेशन हो तो जरूर बताएं। मैंने चॉइस के हिसाब से बता दिया, जो आप भरें, बाकी तो आपके नंबर्स पे भी डिपेंड करेगा मेरे बच्चों। तो भैया आज के लिए इतना ही, आप सब जुड़े, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।